हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है बतानी है रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म्स। और पहला है आपका कि सिक्वा सेमपरविरेंस है, ये आपका टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, वेयर एज द जैमिया द इसमें पेस्मिया इज द स्मॉलेस्ट ट्री है। देन आपका जो नीटोफाइट्स हैं ये आपके ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैं हैविंग प्लांट्स दैट पोजेस ट्रू वेसल्स इन देयर जाइलम। देन हम बात करते हैं जो पॉलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, दैट इज अकॉम्पनीड ऑलवेज बाय द वाटर, हमेशा वाटर से ही होती है, हाइड्रोफिली होती है वो। देन फोर्थ है जिम्नोस्पर्म्स मे बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल होते हैं। फिफ्थ है स्टेटमेंट एंडोस्पर्म इज द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म्स एंड इट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, अब जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हमारे, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं? नेक्ड सीड्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स हैं ये जहाँ पे आपके नेक्ड सीड्स होते हैं। दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी। जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं? वो ओवरी वॉल से एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। तो सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड, सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओवरी वॉल से आपके क्या है? वो एनक्लोज्ड नहीं होते हैं, इसीलिए उनको हम नेक्ड सीड्स कहते हैं, क्योंकि आपके इसमें आपके जो ओवरी है या फ्रूट्स इसमें वो नहीं बनते हैं। तो अब हम अपनी पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो जो टॉलेस्ट ट्री है हमारा, वो टॉलेस्ट ट्री, तो टॉलेस्ट ट्री हमारा कौन सा है? हमारा है सिक्वा सेमपरविरेंस। तो ये जो आपका सेमपरविरेंस है, सिक्वा सेमपरविरेंस, ये आपका टॉलेस्ट ट्री है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगर इसी में अगर हम आपका जो स्मॉलेस्ट ट्री है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है? जिम्नोस्पर्मिक ही है। और ये अब उसका नाम क्या है? जैमिया पाइजमिया। तो ये आपका क्या है? ये स्मॉलेस्ट ट्री है और ये दोनों ही जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। देन हम बात करते हैं अपनी सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि जो नीटोफाइट्स होते हैं, तो नीटोफाइट्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैं जिसके पास ट्रू वेसल्स होते हैं इन देयर जाइलम। अब ये जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं, वेसल्स होता है, ट्रैकेट्स होता है इसमें, तो ये जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव वेसल्स। वहां पे वेसल्स नहीं होते हैं। ये जो आपका जो ट्रैकेट का जो कंपोनेंट है वेसल्स, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शंस की अगर हम बात करते हैं, एक्सेप्शन है इसमें नीटोफाइट्स। अब नीटोफाइट्स के अंदर जो है वो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स, अगर इसकी बात करते हैं, इसमें वेसल्स आर प्रेजेंट। और इसमें वेसल्स होने का मतलब है कि ये एंसेस्टर्स थे फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो ये नीटोफाइट जो है वो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि इसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन हम बात करते हैं पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स की। तो पॉलिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करते हैं, इट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द वाटर हाइड्रोफिली। तो ये आपका हमेशा ही कहता है कि ये वाटर हाइड्रोफिली से होता है, हमेशा ही पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर के थ्रू होगा। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। पॉलिनेशन जो होती है इसमें, पॉलिनेशन की अगर बात होती है, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन आपकी विंड के थ्रू होती है, विंड पॉलिनेशन होती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। तो फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में भी एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल प्लांट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है आपकी। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमारे, उनकी अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स
जिम्नोस्पर्म्स हमारे क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। अब पेरिनियल प्लांट्स का मतलब क्या होता है कि पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, दे टेक more than 2 years, more than 2 years, 2 years to complete their life cycle, to complete their life cycle। तो जब 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रीज होते हैं ये कैसे होते हैं, ये आपके एवरग्रीन होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अगर ट्री के बाद एवरग्रीन होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, वुडी होते हैं, ये आपके वुडी ट्रीज होते हैं। अब ये तो हो गए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन गलत हो गई यहाँ पे क्योंकि आपके ये दोनों आपके तीनों टाइप के नहीं होते, एनुअल इसमें बाइनियल और अगर इसमें पेरिनियल की बात करती हैं। एनुअल की अगर मैं बात करूं तो एनुअल मतलब 1 साल, यानी कि 1 ईयर में लाइफ अपनी जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल का मतलब बाय मतलब 2, तो यानी कि आपका 2 इयर्स में अपनी लाइफ साइकिल को वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की अगर बात करती हैं तो जिम्नोस्पर्म सिर्फ हमारे क्या है, पेरिनियल हैं। जिम्नोस्पर्म्स हमारे कैसे हैं, पेरिनियल प्लांट्स है, ये आपके बाइनियल भी नहीं है, एनुअल भी नहीं है, तो कैसे हो गए ये आपके पेरिनियल प्लांट्स हैं। तो ये आपके पेरिनियल प्लांट्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, गलत होगी। देन हम फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं, एंडोस्पर्म इज अ प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इन जिम्नोस्पर्म एंड इट इज हैप्लॉइड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं वो भी जिम्नोस्पर्म्स में, तो एंडोस्पर्म क्या है, अगर हम फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपका इन जिम्नोस्पर्म्स, तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है, इन जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। इसमें जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है एंड प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये स्ट्रक्चर बन जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। एंड अगर इसकी बात करते हैं हम इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और प्री फर्टिलाइजेशन, इसको हम टिश्यू कहते हैं, ये प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यूज हैं जो एंडोस्पर्म, एक्चुअल में एंडोस्पर्म टिश्यूज है। एंड ये आपका किसके बराबर होता है, एंड इक्विवेलेंट टू ये आपके किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू मतलब किसके बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब है बराबर, इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट, टू फीमेल गैमेटोफाइट के बराबर होता है। अब फीमेल गैमेटोफाइट के जैसा ये होता है तो इसलिए ये क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एक मेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है। जब वो फर्टिलाइज करेंगे तब वो आपके डिप्लॉइड बनते हैं। तो ये इसको हम जो आपका जो एंडोस्पर्म जो टिश्यू है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट की तरह मान रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स में, तो इसलिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जनरली जो एंडोस्पर्म्स होता है, अगर एंडोस्पर्म इन एंडोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं, एंडोस्पर्म्स ये आपका टिश्यू है। एंडोस्पर्म जो टिश्यू है ये आपका कहाँ प्रोड्यूस्ड इन सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं कंपैरिजन करूं जिम्नोस्पर्म से, तो इसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका सीड्स के अंदर होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड्स को ये, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बनता है, और ये हमेशा क्या होता है, इट इज
ट्रिप्लॉइड होता है, वहां पे ये हैप्लॉइड नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज करता है, एक तो एग के साथ मिलके वो जाइगोट बनाता है, लेकिन दूसरा जो होता है ये आपका जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, आपका पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो दो होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और एक उसके साथ क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज करता है, तो ये आपके क्या बनाते हैं, ये आपका एंडोस्पर्म बनाता है, और ये तीन है, ये दोनों, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो ये तीनों फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं। तो ये तो था फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हमसे पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट आ गई, सेकंड भी करेक्ट आ गई, फिफ्थ भी करेक्ट आ गई, तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि ए आ गया, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट आई है। बाकी स्टेटमेंट्स में जो है आपकी गलत है, फोर्थ भी गलत है आपकी, और आपका इसमें स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो ये बाकी ऑप्शंस हमारी सारी गलत हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। तो यहाँ पे हम अपना लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा वो आ जाएगा ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।